हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे मेजर अरकाना क्या कहते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। ओके, जनरल रीडिंग तो है ही, टाइमलेस रीडिंग भी है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए ही रीडिंग होने वाली है। ओके, और देखते हैं मेजर अरकाना क्या कहना चाहते हैं आज। ठीक है, कुछ मुझे लग रहा है कुछ सीरियस मैसेज ही है आपके रिलेशनशिप के लिए। ओ ठीक है, हम कार्ड फिर से शफल करेंगे। ठीक है, फिर हम टैरो डेक भी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। एम्प्रेस, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। जो भी मैरिड हैं, ठीक है, जो सिंगल्स हैं उनके पार्टनर ने उनको शादी का कमिटमेंट देकर या फिर आप लोग साथ में हैं तो फिज़िकल रिलेशन आपके साथ बना के वो पर्सन पीछे हट गया। ठीक है, टेम्परेंस, आप उसे अपना हस्बैंड और वाइफ मानते थे। ठीक है, आपको अभी भी उम्मीद है कि वो पर्सन आएगा आपके पास में। टावर मूवमेंट चलते हुए काफ़ी समय हो गया है। ठीक है, ठीक है, डेथ, ओके, टावर भी है, डेथ भी है, ओके, जस्टिस भी है टेम्परेंस के साथ। देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। क्लियरफाई करेंगे हम थोड़ा इन कार्ड्स को रीड करके, फिर हम क्लियरफाई करेंगे टैरो से। ओके, चैरियट आया है यहाँ पर। ओके, सबसे पहले जो मेजर अरकाना से देख पा रही हूँ आपके रिलेशनशिप के लिए वो ये है कि एम्प्रेस की एनर्जी है। यहाँ पर आपके पार्टनर ने या तो फिज़िकल रिलेशन काफ़ी बार बनाया आपके साथ और कमिटमेंट देने से पीछे हट गया। ठीक है, और अब जो है आप उस पर्सन का वेट कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि रीयूनियन हो जाए, आपकी शादी हो जाए, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ मैरिड हैं। स्टार्टिंग के डेज में ही आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होंगी और फिर उसके बाद में आप किसी और पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जीज दिखाई दे रही है मुझे। फिर उसके बाद में देखिए, जो सिंगल्स हैं और जो मैरिड भी हैं, देखो आप अपने मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो ना, तो उस इंसान में बुद्धि आएगी। भोलेनाथ उसे बुद्धि देंगे। यहाँ पे भोलेनाथ का बहुत बड़ा रोल दिखाई दे रहा है मुझे आप लोग के रिलेशनशिप में। बिलीव करना ऊपर वाले पे, गॉड पे। आप किसी भी रिलीजन से हो, देखो गॉड में बिलीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे नहीं है कि आप ना गॉड में बिलीव ही नहीं करो। ठीक है, आपको अपने थॉट्स पर बिलीव करना है। जो थॉट्स हैं ऊपर वाला ज़रूर वैसे ही करेगा जैसे आप सोच रहे हो, है ना। ठीक है, ओके, लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ गाइडेंस के लिए है कि यहाँ पर आपका जो पार्टनर है वो जाके आपसे लीगली, ठीक है, क्योंकि मंदिर में ले जाते हैं, चर्च में, दरगाह में, कहीं भी ले जाके शादी कर लेंगे। आपने देखा, उस पार्टनर ने देखा, फिर आपके साथ फिजिकल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। लीगली जाके आपके साथ शादी करता है, फिर आप उसके पर्सन के साथ जाइए, रहिए, फिर तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, फिर जैसे चाहे मर्जी रहें। आप वाइफ हैं और आपका हस्बैंड शादी के बाद आपको घर भेज दिया है और आप घर अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, या आपके इन लॉज आपके साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, तो उस पर्सन में बुद्धि आएगी, वो पर्सन आपके साथ रीयूनियन करेगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं। टावर की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है आप दोनों के रिलेशनशिप में। मुझे लग रहा है कि उस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा आपको ना हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों से जूझ रहे थे। आप अपनी लाइफ में आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक ही नहीं थी। और कहीं ना कहीं ये चीज़ वो पर्सन जानता था कि आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं हैं, आप ऑलरेडी ठीक नहीं हो। ठीक है, लेकिन उस इंसान ने है ना आपका मिसयूज़ किया है, सच कहूँ तो। ठीक है, और आपको लगा वो पर्सन आपसे शादी करेगा। हो सकता है आप मैरिड हो, वो पर्सन सिंगल हो। आप ना आप अपने हस्बैंड या वाइफ से अलग रहते हो और आपको ये प्रॉमिस किया हो कि वो पर्सन आपको संभाल लेगा। ऐसा कुछ नहीं है। फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, इमोशनली भी यूज़ किया है उस पर्सन ने आपको। आप प्यार के बहाव में इतने ज़्यादा बहते चले गए कि आपने ये नहीं सोचा कि क्या ये पर्सन सही कह भी रहा है या नहीं। अगर आपने कोई सवाल भी किया
तो उस पर्सन ने आपको मीठी बातों में लाकर इस तरीके से आपको समझा दिया कि आपने सोचा ही नहीं कि कभी कुछ नेगेटिव हो सकता है। लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे टावर मोमेंट आया है आप लोग की लाइफ में, लेकिन टावर मोमेंट ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पर चीज़ें आपके पार्टनर के जो थॉट्स हैं, देखो थर्ड पार्टी के साथ साथ मुझे सबसे ज़्यादा जो दिखाई दे रहा है वो आपके पार्टनर के थॉट्स हैं, आपके पार्टनर का खुद का बिहेवियर है। ठीक है, आज ब्लॉकेजेस जो मुझे यहाँ दिख रहे हैं आपके, देखो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो, लेकिन थर्ड पार्टी में भी आपके पार्टनर कब गए, जबकि उन्होंने खुद ने ये थॉट लेकर आए, वो खुद इस थॉट में गए ना। ठीक है, तो यहाँ पर इस वक्त आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा, नेगेटिविटी, आप इंटरनली बहुत ज़्यादा उदास फील कर रहे हैं, एंजाइटी इश्यूज़ हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये क्या हुआ, कुछ तो तूफान सा दिखाई दे रहा है मुझे आपकी लाइफ में। वो इसका सबसे बड़ा रीज़न है आपके पार्टनर। अब आपको लगता है कि या तो ये चीज़ें एंड हो जाएं, मुझे जवाब चाहिए मेरी हर सवाल का, मेरी इमोशंस, मेरी फीलिंग्स, मेरे फाइनेंसेस, और मुझे हर तरीके से जब यूज़ किया तो इस पर्सन को मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा हर हाल में। ये आपके थॉट्स हैं। ठीक है, हो सकता है बहुत कम लोगों के साथ, या हो सकता है किसी के साथ ही रेजोनेट करे, क्योंकि आज की ये रीडिंग काफ़ी ज़्यादा अलग दिखाई दे रही है मुझे, उस पर्सन ने सब कुछ जानते हुए भी। लेकिन देखो यहाँ पर मैं आपको चीज़ बताती हूँ, जब वो पर्सन आपकी लाइफ में आया ना, तो कहीं ना कहीं आपने आंखें बंद करके उस पर बिलीव कर लिया। अब वो आपका एक्स ही था तो वापस आ गया, हो सकता है दोनों अलग अलग शादियों में हों, लेकिन जब वो पर्सन किसी थर्ड पर्सन को छोड़कर आपके पास आया तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि क्या ये पर्सन मेरे लिए भी लॉयल है। आपने आंखें बंद करके ट्रस्ट कर लिया, आपने फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली उस पर्सन पे डिपेंड हो गए। आप समझ रहे हैं, आप परखते तो सही ना उस पर्सन को, आपको परखना चाहिए था। अभी भी अगर आप कोई मेरा ऐसा व्यूअर है जो अपने पार्टनर को ऑनलाइन डेट कर रहा है, ठीक है, और अब तक मिला नहीं है, देखा नहीं है, भाई पता करो सही पर्सन से डील कर रहे हो या नहीं। सीरियसली कोई और आपको ये गाइडेंस देता है नहीं देता मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर आपको कार्ड शफल करके, कार्ड्स दिखा के रीडिंग देकर चले जाऊँ, प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझाना चाहती हूँ हर चीज़, हर ज़िंदगी के उतार चढ़ाव। क्योंकि एक तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ कमेंट में भी शेयर करते हो, मुझे मेल भी करते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर भी अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हो। सारी चीज़ें जब आप मेरे साथ शेयर कर रहे हो तो मुझे आपको गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप दोनों का रिश्ता पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया उस पर्सन ने, इस तरीके से वो चला गया कि कुछ हुआ ही नहीं है। ये कुछ % चांसेस हैं कि वो पर्सन वापस आएगा, माफ़ी मांगेगा, आपके साथ रीयूनियन करेगा। ठीक है, लेकिन ये चांसेस थोड़े से ही हैं, ज़्यादा नहीं हैं। ओके, क्योंकि वो पर्सन आपको फिजिकली, देखो किन लोगों के लिए है, हो सकता है ऑनलाइन डेट किया है तो एक बार फिर से आकर बातचीत कर ले, लेकिन जो सामने है, जिस पर्सन ने आपको फाइनेंशियली फिजिकली यूज़ किया है, वो पर्सन जब आएगा तो फिर आपको फिजिकली और फाइनेंशियली यूज़ करेगा। ये मैं आपको बता रही हूँ, आपको उस पर कितना ट्रस्ट करना है ये अब आप देख लेना। ओके, आपसे माफ़ी मांगेगा, आपके साथ रीयूनियन करेगा, आपके साथ बैलेंस करने की कोशिश करेगा, आपको गिफ्ट्स देगा, सारी चीज़ें आपके साथ करेगा। लेकिन हो सकता है शादी का प्रॉमिस भी कर दे, लेकिन यहाँ आएगा फिर चला जाएगा, आएगा फिर चला जाएगा, ये चीज़ कर सकता है वो पर्सन। ओके, मुझे नहीं पता सिचुएशन किसके साथ रेजोनेट हुई है। ये रीडिंग जिसके साथ रेजोनेट हो, गाइडेंस भी उसके लिए है, रीडिंग भी उसी के लिए है। ओके, यहाँ पर रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला है बहुत बुरी तरह से, और आपने देखो आपने बहुत ज़्यादा ही विश्वास किया उस पर्सन पे। जो पर्सन एक किसी के साथ रिलेशनशिप में है, वो उसे छोड़कर आपके पास आ गया, आपके साथ रहा, तो आपने ये कैसे सोच लिया कि वो पर्सन आपके साथ लॉयल रहेगा। आपको पता करना चाहिए था कि वो पर्सन जब उस पर्सन से बात कर लेते कि उससे ब्रेकअप क्यों किया है, उसको छोड़कर आपके पास आया है, रीज़न क्या है, आपको अंधेरे में रखा है कि मैं किसी और पर्सन के साथ भी डील कर रहा हूँ, या उस पर्सन को धोखा दिया है कि वो आपके साथ डील कर रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, हो सकता है आप दोनों में एज गैप हो, एक मैरिड एक अनमैरिड है, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं। देखो जो मैरिड हैं, जो वाइफ हैं या जो हस्बैंड है, उनके पार्टनर तो उनके पास वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मुझे रिलेशन दिखाई दे रहा है, रिश्ता दिखाई दे रहा है। जिनके पार्टनर ने उनके साथ सिर्फ शादी का प्रॉमिस किया, उनको बातों में लिया, वहाँ पे मुझे ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं। ओके,
वो पर्सन आएगा ज़रूर, जो भी है ना, जो गया है वो आएगा ज़रूर। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसके साथ कैसे क्या करने वाले हो। बड़ी मीठी मीठी बातें करके सॉरी वॉरी कर देगा, लेकिन चॉइस आपकी चॉइस है, ठीक है। ओके, फिर से वो पर्सन आएगा, बैलेंस करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं देगा जो कमिटमेंट आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अवेयर रहने की इस बारे में कि वो आपको फाइनेंशियली फिर से यूज़ कर सकता है, वो कमिटमेंट नहीं देगा, आपको गिफ्ट दे सकता है, वो पर्सन आपके साथ वापस आने के लिए कोशिश कर सकता है, मना सकता है, क्योंकि वो फिजिकली फाइनेंशियली यूज़ कर रहा है, इमोशनली यूज़ कर रहा है। जब उसको सब दुनिया ठुकरा देती है वो आपके पास आ जाता है, ठीक है। बैलेंस करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं देगा जो कमिटमेंट आपको चाहिए, हमेशा आपको थर्ड पार्टी में रखेगा, ठीक है। सॉरी गाइज, लेकिन जो रीडिंग थी वो मैंने आपको बता दी है, तो अवेयर रहने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, प्लीज़ अपना ध्यान रखें, खुश रहें और आगे बढ़ते रहें, मैनिफेस्ट करते रहें चीज़ों को। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।